Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about non-aqueous solvents. पिछली बार हमने देखा था कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है, किस प्रकार से उनका हम उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं और एक अच्छे विलायक की क्या क्वालिटी है। उसमें हम पढ़ चुके थे कि जो जल है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, लेकिन जल के अलावा और कौन कौन से सॉल्वेंट है। तो हम इस लेक्चर में द्रव अमोनिया से संबंधित विलायक का अध्ययन करेंगे। लगभग 75 वर्ष पूर्व द्रव अमोनिया की पहचान जो है द्रव विलायक के रूप में की गई। इसमें जो द्रव अमोनिया के गुण हैं वो जल के गुणों से मिलते हैं। इसका उपयोग अकार्बनिक और कार्बनिक संश्लेषणों में विलायक के रूप में किया जा सकता है। यह सुगमता से उपलब्ध है। सबसे पहले द्रव अमोनिया के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अमोनिया। द्रव अमोनिया के प्रमुख गुण निम्न है। सबसे पहला, अमोनिया के अणु की संरचना। हम जानते हैं अमोनिया के एक अणु में 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन परमाणु होता है जो कि सह संयोजक बंधों से बंधित है। अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बाह्य कक्षक जो होते हैं वो sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। 4 संकरित कक्षकों में से एक में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और शेष 3 जो होते हैं वो sp3 संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 हाइड्रोजन के s कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ सह संयोजक बंध बनाते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s2 2p3, ये sp3 संकरण होगा और पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा और एक आपके पास में यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। अमोनिया अणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसका NH बंधों से विकर्षण होता है, इसीलिए जो इसके बंध कोण का मान है वो 160 डिग्री होता है, जबकि हम जानते हैं कि sp3 संकरण में जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, बंध कोण का मान 160 डिग्री होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अमोनिया में द्विध्रुव आघूर्ण। अमोनिया के अणु में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो हाइड्रोजन परमाणु से ज्यादा विद्युत ऋणता वाला है, इसीलिए नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है, जबकि हाइड्रोजन आयन पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। अमोनिया एक द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च है, इसीलिए ये एक अच्छे विलायक के रूप में कार्य करता है। द्रव ताप की परास। अमोनिया का जो गलनांक है वो मीथेन की तुलना में उच्च होता है। अमोनिया के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध की वजह से मीथेन की तुलना में इसका जो वो है गलनांक है वो उच्च है। यह हाइड्रोजन बंध जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध से दुर्बल होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान नाइट्रोजन से अधिक है, इसीलिए इसका जो अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें अमोनिया में वीक होती है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। तो जल की अपेक्षा द्रव अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं। द्रव अमोनिया का जो गलनांक है वो -77.8 और क्वथनांक -33.4 है। इसका द्रव ताप परास जो होता है वो नेगेटिव में है, मतलब -77.8 से -33.4, जो कि बहुत अधिक कन्वीनियंट नहीं है, परंतु कम स्थायी यौगिकों के निर्माण और पृथक्करण के लिए द्रव अमोनिया बहुत एक अच्छा विलायक है। द्रव अमोनिया का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 होता है, जबकि द्रव का 81 है, तो 81 से कम होता है, लेकिन फिर भी आयनिक लवण द्रव अमोनिया में कम विलेय होते हैं। अध्रुवीय पदार्थों के लिए द्रव अमोनिया एक अच्छा विलायक है। कार्बनिक पदार्थों के लिए जो द्रव अमोनिया है वो बहुत अच्छा विलायक कहलाता है। अकार्बनिक आयोडाइड, थायोसाइनेट जो लवण जल में अविलेय होते हैं वो द्रव अमोनिया में घुल जाते हैं।
द्रव अमोनिया की विस्कासिता या श्यानता कम होने से इसमें आयन और अणु अधिक गतिशील होते हैं, इसीलिए इसमें जो अवक्षेपण, क्रिस्टलन, निस्पंदन अभिक्रियाएं सहजता पूर्वक हो जाती हैं। द्रव अमोनिया का जो स्वतः आयनन है वो इस प्रकार होता है, 2NH3 अमोनियम और इमाइड आयन NH2 -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अमोनिया का जो आयनिक गुणनफल है वो 1.9 into 10⁻³ है। तो NH4 plus NH2 into NH2 minus it is equal to 1.9 into 10⁻³ तो जल के 25 डिग्री पर यह मान जो होता है 1 into 10⁻14 है। अतः आयनिक अभिक्रियाओं के लिए द्रव अमोनिया जो है वो कम प्रभावी विलायक है। अमोनिया का जो एक अणु है वो प्रोटॉन लेकर अमोनियम आयन बनाता है, तो इस अभिक्रिया में जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। जल की अपेक्षा द्रव अमोनिया की प्रोटॉन बंधुता का मान अधिक है। अमोनिया का नाइट्रोजन जो है वो जल के ऑक्सीजन की अपेक्षा एक उत्तम इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर है, इसीलिए इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से कम होती है, अतः जो द्रव अमोनिया में एसिड बेस रिएक्शन है वो इजीली संपन्न हो जाती है। अगला है धातुओं और अधातुओं की विलेयता। क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्यूमिनियम, ये सब द्रव अमोनिया में बहुत आसानी से विलेय हो जाती है। धातु विलयनों का रंग नीला होता है, परंतु सांद्र अवस्था में ये कांसे के रंग जैसा हो जाता है। द्रव अमोनिया में विलय होने पर जो धातु है वो आयनित हो जाते हैं। इन आयनों और पृथक होने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों का विलायकन हो जाता है, इससे अर्थात इनके साथ में विलायक जुड़ जाते हैं, जैसे कि M सल्फर प्लस अमोनिया, इसमें कुछ मात्रा में MnH3X और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इसका आयनन हो जाता है या विलायकन हो जाता है, इसलिए आसानी से विलय हो जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन जैसे जो अधातु हैं वो द्रव अमोनिया में विलय होकर उससे अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे कि सल्फर अमोनिया से क्रिया कर N4S4 प्लस 4NH4 होल ट्वाइस सल्फर का निर्माण करता है। थैंक यू।